घने जंगल की गहराई में एक झील के किनारे सुंदर युवतियां हंस जैसे सफेद परिधान पहनकर बड़े ही सुंदर ढंग से नृत्य कर रही थीं। उन सब में एक युवती सबसे अलग दिखाई दे रही थी। उसका नाम ओडेट था। वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी और अपनी सुंदरता और शालीनता से सबका मन मोह लेती थी। उधर राजकुमार सिगफ्राइड के जीवन में भी एक बड़ा निर्णय आने वाला था। उसे अपनी दुल्हन चुननी थी, लेकिन वह इस बात से परेशान था, इसलिए शांति पाने के लिए वह झील के किनारे चला आया। वहीं उसने ओडेट को देखा। उसकी सुंदरता और उसकी आंखों में छिपा दुख देखकर राजकुमार उसके पास खिंचा चला गया। ओडेट ने सावधानी से राजकुमार को सच्चाई बताई। उसने कहा कि एक दुष्ट राक्षस रोथबार्ट ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ओडेट ने उसे ठुकरा दिया। क्रोधित होकर रोथबार्ट ने ओडेट और उसकी सहेलियों को शाप दे दिया। अब वे सभी हंस बन जाती थीं और केवल रात के समय थोड़ी देर के लिए ही इंसान का रूप ले पाती थीं। यह सुनकर सिगफ्रीड के दिल में न्याय की आग जल उठी। उसने वचन दिया कि वह रोथबार्ट को हराकर ओडेट और उसकी सहेलियों को इस शाप से मुक्त करेगा। वह कल्पना करने लगा कि वह बहादुरी से राक्षस का सामना करेगा और अपनी प्रिय राजकुमारी को बचाएगा। अचानक रोथबार्ट काले धुएं के रूप में प्रकट हुआ और ओडेट को अपने घेरे में ले लिया। ओडेट डर के मारे चीख उठी। सिगफ्रीड उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह रोथबार्ट की शक्ति से रुक गया। उसे पीछे हटना पड़ा और वह ओडेट से फिर मिलने की आशा लिए वापस लौट गया। कुछ समय बाद राजमहल में सिगफ्रीड के लिए दुल्हन चुनने का भव्य समारोह हुआ। राजकुमार अपनी माँ रानी के साथ खड़ा था। बहुत सी कुलीन युवतियां वहां आई थीं और सबकी निगाहें राजकुमार पर थीं, लेकिन सिगफ्रीड के मन में सिर्फ झील किनारे वाली ओडेट की याद थी। तभी सिगफ्रीड ने एक युवती को देखा जो बिल्कुल ओडेट जैसी दिख रही थी। वह खुश हो गया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित कर लिया। चारों ओर लोग आश्चर्य से फुसफुसाने लगे। राजकुमार अपनी खुशी में इतना डूब गया कि उसे उस युवती की आंखों में छिपी चालाकी दिखाई ही नहीं दी। नृत्य के बीच अचानक महल के बड़े दरवाजे खुल गए। वहां असली राजकुमारी ओडेट खड़ी थी। सिगफ्रीड हैरान रह गया। वह दरवाजे पर खड़ी ओडेट को देख रहा था और फिर अपने साथ नाच रही युवती को। मेहमान भी हैरान होकर दोनों राजकुमारियों को देख रहे थे। असली ओडेट की आंखों में निराशा थी। उसी समय वह नकली राजकुमारी अचानक अपना रूप बदलने लगी। वह असल में रोथबार्ट की बेटी थी, जो ओडेट का रूप बनाकर आई थी। राक्षस रोथबार्ट भी उसके पीछे प्रकट हो गया और सिगफ्रीड को ठंडे भाव से देखकर उसकी मूर्खता पर हंसने लगा। सिगफ्रीड क्रोध से गरज उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और रोथबार्ट पर हमला कर दिया। महल के अंदर दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। राजकुमारी के लिए अपने प्रेम और गुस्से से भरे सिगफ्रीड ने पूरी ताकत से वार किया और अंत में अपनी ऊंची उठी तलवार से रोथबार्ट को घातक चोट दे दी। रोथबार्ट के मरते ही उसका शाप भी टूट गया। सुबह की सुनहरी धूप में ओडेट महल से बाहर आई। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अब हंस में नहीं बदली, वह आखिरकार पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। सिगफ्रीड ओडेट और उसकी सहेलियों को उनके पुराने राज्य में वापस ले गया। ओडेट के माता पिता दौड़कर बाहर आए और अपनी बेटी को गले लगा लिया। पूरे राज्य में राजकुमारी की वापसी की खुशी मनाई गई। चारों ओर उत्सव और आनंद का माहौल छा गया।